काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया रब्बानिया, आपसे विनती करते हैं कि आज प्रभु जितने लोग आपका वचन सीख रहे हैं उन पर आपकी दया होने पाए। प्यारे पिता, एक बार फिर आपकी पवित्र आत्मा हमें प्रकाश दे, जिससे कि हम अभिषेक की जो वैल्यू है, उसकी जो कीमत है, उसको समझ सकें। प्यारे पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने दास की बुद्धि को अपने आत्मा के नियंत्रण में रखें, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, कुछ समय हम बाइबल अध्ययन करेंगे एंड देन फिर इसके बाद आप लोगों के लिए कुछ समय प्रार्थना भी करेंगे। और ये प्रार्थना के वक्त आप वचन के अनुसार किस बात के लिए तैयार किए गए हैं और जो बात परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है उसमें आपका कितना एग्रीमेंट है, आप केवल यहाँ नेपाल के लोगों के लिए ही नहीं, वरन जितने भी लोग ऑनलाइन हमारे साथ जहाँ जहाँ घर में बैठे हुए हैं और साथ ही यहाँ एट प्रेजेंट हैं, again you have the another opportunity to have the new kinds of anointing in your life and ministry. सो पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम आज आपके लिए पढ़ना चाहते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका चौथा अध्याय और उसका 18वां पद। यस, book of Luke chapter 4 and verse 18। वाह, लिखा है 18वें पद में कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने नंबर 1 कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, नंबर 2 कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है नंबर 2 बंधुओं को छुटकारेगा, नंबर 3 अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार, नंबर 4 कुचले हुओं को छुटकारेगा, 5 सुसमाचार प्रचार करूं, और नंबर 6 प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। नंबर 1 कंगालों को, नंबर 2 बंधुओं के छुटकारे को, नंबर 3 कुचले हुओं को, नंबर 4 प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष को, नंबर 5 प्रचार करूं, और 6 मेरा अभिषेक किया गया। राइट, तो यहाँ 6 पॉइंट्स हैं। राइट, और 6 पॉइंट्स में हमें चिंतन करना है। और 7वां प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के प्रति एग्रीमेंट लिखा आपने। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु का चुनाव किया गया। अब यदि परमेश्वर किसी व्यक्ति को चुनता है, सुनो जरा ध्यान से, तो उस व्यक्ति को परमेश्वर के चुनाव के प्रति अपनी सहमति देना है। ऐसा हो सकता है कि प्रभु ने आपको चुनाव दिया है, पर ऐसा भी हो सकता है कि आप चुनाव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। It is true that God has chosen you. It is true you are under the plan of God to pour the anointing over your life. But it may be you are rejecting the divine plan. यदि आप उसको तिरस्कार कर रहे हैं, यदि आप उसका बहिष्कार कर रहे हैं, यदि आप अपना एग्रीमेंट नहीं दे रहे हैं,
तो परमेश्वर आपको अपने बुलावे के अंदर रखने के बाद भी, परमेश्वर आपको अपने अभिषेक को देने की मनसा बनाने के बावजूद भी आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा। आज बहुत से लोग परमेश्वर की ओर से बुलाए हुए हैं। बहुत से लोग परमेश्वर के मन में एक विशेष अभिषेक को देने के लिए परमेश्वर की योजना के अंतर्गत हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि आपने अभी तक अपनी सहमति नहीं दिया। यू आर नॉट एग्री, यू आर नॉट साइनिंग द एग्रीमेंट विद गॉड, एंड दैट्स व्हाई द रिवाइवल एंड द पावर एंड द अथॉरिटी इज टेरी, रुकी हुई है सामर्थ। एक नई बात प्रभु आज बता रहे हैं। इसका मतलब है जब तक आप अभिषेक के मामले में अपनी सहमति नहीं देंगे, इफ यू आर नॉट गिविंग द एग्रीमेंट विद गॉड, विद द होली स्पिरिट, द अनॉइंटिंग मे नॉट बी एंटर्ड इन इट, द अनॉइंटिंग इज नॉट गोइंग टू बी इक्विप्ड थ्रू योर लाइफ। देयर शुड बी एग्रीमेंट। आपको मालूम हो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा पाया, घर जा सकता था, मिनिस्ट्री में जा सकता था, चेलों का चुनाव कर सकता था, घर से 2-4 कपड़े उठा लाता, सतरंजी थैली वगैरह कुछ ले आता, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। पवित्र आत्मा ने उसको घर जाने के बजाय, सेवा में जाने के बजाय, मित्रों से मिलने के बजाय, कोई काम व्यापार धंधा करने के बजाय, अपने पापा यूसुफ के साथ जंगल जाके लकड़ी काट के उसके लिए टेबल कुर्सी बनाने की मदद करने के बजाय उसे आत्मा ने जंगल ले गया। और जब वो जंगल में जाते हैं तो जैसा लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 4, यही चैप्टर 1 पद में, बुक ऑफ लूक चैप्टर 4 एंड वर्स 1, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, राइट, और 40 दिन और 40 दिन तक आत्मा के सिखाए जंगल में फिरता और शैतान उसकी परीक्षा करते रहा। घर नहीं भाग गया वो। बाइबल कहती है कि वो 40 दिन और 40 रात तक पवित्र आत्मा के सब्जेक्शन में रहा। और जब तक कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के सब्जेक्शन में या उसके नियंत्रण में नहीं जाएगा, परमेश्वर के मन के अंदर परमेश्वर उसको कौन सा वाला सामर्थ और कौन सा वाला अधिकार देना चाहता है, उसको प्राप्त नहीं होगा। आज बहुत से लोग परमेश्वर के चुनाव के अंतर्गत है। बहुत से लोगों के लिए परमेश्वर के मन में बड़ी बड़ी योजना है कि वे आप में होकर के काम करे, परंतु समस्या ये है कि उसके अपने लोग जो है ना, प्रभु को समझने के लिए अपना समय गुजार नहीं पाते हैं, और यही एक सबसे बड़ी समस्या है। देयर इज नो एनी टाइम in their life to wait in the presence of God, to know what God has planted in his mind to do in your life and through your life. Yes, इसलिए सबसे आवश्यक बात यह है कि आप जानें कि परमेश्वर ने आपको क्या बात के लिए अभिषेक देने, नहीं जी अभिषेक की प्रार्थना है, चलो चलो चलो, तो चल पड़े, करोगे क्या जाके वहां पर? आप तो तैयार हो ही नहीं, अभिषेक तो समझ ही नहीं रहे हो ना। जबरदस्ती में आपके सिर में हाथ रख दूं, जोर जोर से हिलाना शुरू भी कर दूं, तो समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। देयर शुड बी ए एग्रीमेंट। आपका परमेश्वर के साथ समझौता होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए परमेश्वर क्या चाहते हैं तुमसे। हमें मालूम होना चाहिए वो क्या करना चाहते हैं तुम में, और वह क्या करना चाहते हैं तुम्हारे द्वारा। What God wants to do in your life and what God wants to do through your life among the others. अच्छे से समझ लीजिए हमारी भाषा को। यदि आपका एग्रीमेंट नहीं है, इफ यू आर नॉट रेडी, इफ यू आर नॉट सेंसिटिव टुवर्ड्स द होली स्पिरिट एंड टुवर्ड्स द कॉल ऑफ गॉड, द अनॉइंटिंग इज नॉट गोइंग टू बी रेस्ट अपॉन यू। अच्छे से याद रखिएगा।
तो पवित्र आत्मा पाना हम सब के लिए जरूरी है। एवरीबडी नीडेड द बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट, क्योंकि पवित्र आत्मा पाए बिना अभिषेक नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा की प्राप्ति हमारी प्रथम आवश्यकता है, और यदि आपको पवित्र आत्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं है तो अभिषेक की कल्पना हमसे नहीं की जानी चाहिए। अच्छे से समझ ले, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट दैट द फर्स्ट वी रिसीव द बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट, ओनली द यू कैन थिंक अबाउट द एनॉइंटिंग। अभी एनॉइंटिंग क्या चीज है? सब लोग एनॉइंटिंग 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 बोलते, तो एनॉइंटिंग क्या है? तो आप परिभाषा लिख सकते हैं एनॉइंटिंग की। एनॉइंटिंग डैश लगा के लिखें, परमेश्वर की योजना। नंबर 1, परमेश्वर की योजना ब्रैकेट में लिखें, वचन कॉमा मन। परमेश्वर की योजना बराबर परमेश्वर का वचन या परमेश्वर के मन, ब्रैकेट बंद कर दें। अभिषेक परमेश्वर की योजना के अनुसार लिखो। योजना के अनुसार किसी व्यक्ति को कोई विशेष आत्मिक काम, किसी व्यक्ति को कोई विशेष आत्मिक काम पूरा करने का अधिकार, अंडरलाइन कॉमा सामर्थ, अंडरलाइन दिया जाता है। तब समर्पित व्यक्ति के द्वारा, समर्पित को भी अंडरलाइन करें, तब समर्पित व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर जो अदृश्य संसार में है, मनुष्य के दृश्य संसार में, मनुष्य के दृश्य संसार में आत्मिक घटना घटित करते हैं। आत्मिक घटना घटित करते हैं। इस संयुक्त कार्य को अभिषेक कहते हैं। थोड़ा कठिन है हमारी हिंदी, परंतु शॉर्टकट में सब कुछ है। अब यहां पर सबसे पहली चीज है परमेश्वर की योजना, दूसरी चीज है पवित्र आत्मा, तीसरी चीज है अधिकार, चौथी चीज है सामर्थ, पांचवी चीज है अदृश्य संसार, छठवीं चीज है दृश्य संसार, और सातवीं चीज है सामर्थ के कामों का प्रगटीकरण, द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द पावर ऑफ गॉड। ठीक है, ये 7 चीजें हैं जिसको मिश्रित रूप में हम कहते हैं अभिषेक। हालेलुया। आपका इसमें एग्रीमेंट होना चाहिए। देयर शुड बी एग्रीमेंट। आपका समर्पण होना चाहिए, आपकी सहमति होना चाहिए। यदि आप सहमत नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहली चीज है हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट गॉड इज गोइंग टू अनॉइंट यू। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे अभिषेक चाहिए, या मैं अभिषेक पाना चाहता हूं, या प्रभु मुझे अभिषेक देंगे? ये सबसे पहला काम है, टू हैव द डिजायर।
बहुत से लोग आते हैं, खड़े हो जाते हैं, दायां बायां देखते रहते हैं और पास्टर जी से हाथ रखा के चले जाते हैं। औंधे घड़े में पानी, जैसे आए थे वैसे ही गए, ऊपर से गीले हो गए, अंदर से सूखा की सूखा। बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड देमसेल्फ, वो लोग तैयार नहीं थे। एनॉइंटिंग प्रेयर की भीड़ में खड़े होने से एनॉइंटिंग नहीं मिलती। आपको होश और हवास में रहना चाहिए। आपके हृदय के अंदर पवित्र आत्मा या परमेश्वर की ओर से अभिषेक मिलना है, इसकी एक प्यास चाहिए। जो धन है, वे जो भूखे हैं उनकी भूख मिटाई जाएगी, और जो प्यासे हैं उनकी प्यास मिटाई जाएगी। यदि आपके अंदर भूख और प्यास नहीं है तो आपको अभिषेक से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, इसलिए हमारी जो जरूरत होती है कि हम अभिषेक को पाने की लालसा रखें। परमेश्वर ने सन 1980 फरवरी में हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया था, और जब हम CNI के संपर्क में रहे हैं, जिनको पवित्र आत्मा और स्वर्गीय भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक बार की बात है, नागपुर शहर में एक महिला स्वर्गीय भाषा बोल रही थी। हम तो आंख खोल के देखने लगे, ये कौन सी लैंग्वेज है। प्रार्थना की समाप्ति के बाद उस भविष्यवक्तनी ने कहा, क्यों तुम स्वर्गीय भाषा नहीं बोलते हो क्या? मैं बोला नहीं, तो तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिला होगा। नहीं, हम तो संडे स्कूल से प्रभु को पाते हैं, तो उस समय से हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। तब उन्होंने परमेश्वर का वचन समझाया, हमने सुना ही नहीं था। तो उन्होंने कहा, तुम भी स्वर्गीय भाषा बोल सकते हो। मैं बोला, हम तो CNI वाले हैं ना, तो क्या हो गया, मनुष्य तो हो ना। हाँ हैं तो जरूर, तो तुम भी पवित्र आत्मा पा सकते हो। हमने कहा, और हमको ये चाहिए। उसी दिन, उसी वक्त बोले, आज नहीं, कल 12 बजे ये मीटिंग खत्म करने के बाद, उसी वक्त मैंने पानी पीना और खाना बंद कर दिया। द सेम टाइम मुंह में पानी लिया, करके फूंक दिया। 12 बजे थे। वो दिन भी खाना नहीं खाए, रात को भी खाना नहीं खाए। सुबह दांत घसे जरूर थे, कुल्ला करके पानी फेंक दिया, अंदर नहीं लिया एक भी बूंद पानी। सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। हम उस समय के इंतजार में थे कि ये आंटी जी हमारे लिए प्रार्थना करेगी। जब मीटिंग खत्म हो गई, हमने कहा, चलिए आप हमारे लिए प्रार्थना करिए। कल 24 घंटे से हम पानी, हमने उनको नहीं बोला, 24 घंटे से हमने पानी भी नहीं पिया है, खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और आपको मालूम हो, जैसे ही उन्होंने हाथ रखा, ऐसा करंट लगा, हम जमीन के ऊपर ऐसे करीबन 2 फीट ऊपर उठ करके नीचे गिर जाते थे, फिर उड़ जाते थे, फिर गिर जाते थे। और ऐसी ऐसी स्वर्गीय भाषा बोलने लगे जिसके बारे में हम मुंह में ब्रेक लगाना चाहते थे। मेरे को क्या हो रहा है, मेरे को क्या हो गया, क्या हो गया? अरे क्या हो गया, अपन कंट्रोल से बाहर थे। एक व्यक्ति का एग्रीमेंट, एक व्यक्ति के अंदर लालसा, एक व्यक्ति के अंदर किसी चीज को पाने की तमन्ना। I was so hungry and thirsty to receive the anointing of the baptism in the Holy Spirit, and within a 24 hour परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर में वो अभिषेक दिया। उसके बाद में हमको लगा आज अकेले बोले हैं, उसके बाद में स्वर्गीय भाषा बोल नहीं सकते हैं, पर हमने घर में जाके सोचा अब निकलती है कि नहीं। और जैसे हम धन्यवाद 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 धन्यवाद, घर में भी ऐसे ही हो रहा रे बाबा। उसके बाद फिर शाम को देखते हैं, हो सकता दोपहर में आता होगा, शाम को नहीं आता होगा पवित्र आत्मा, क्योंकि अंधेरा हो गया है ना। अब इतने भी तो बेवकूफ थे हम, ठीक है कि नहीं। शाम को फिर बैठे, हालेलुया हालेलुया, रात को भी आता रे बाबा। फिर वह हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। वाओ, ये था 2 फरवरी सन 1980। पूरे साल हम ना
स्वर्गीय भाषा का पूरा आनंद उठाते रहे। बिकॉज क्योंकि मेरे हृदय के अंदर प्यास थी। सन 80 के बाद में 81 के दौरान हम मार्च महीने में प्रार्थना करने 40 दिन के उपवास, उन समयों में हम 40 डेज प्रेयर करते थे, 40 डेज विदाउट फूड। ड्यूटी भी करते थे, फास्टिंग। शुरुआत के 20-22 दिन जो है एक टाइम खाना खाते थे और आखिरी में वो भी छोड़ देते थे। इंस्पेक्टर थे ना, तो सरकार से परमिशन ले लेते थे, मैं 40 दिन तक दाढ़ी नहीं काटूंगा, इसलिए मुझे दाढ़ी रखने का परमिशन दो। एंड आई टुक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि यूनिफॉर्म में दाढ़ी नहीं होना चाहिए ना। परमिशन लेके, जिससे कि गाल पिचक जाए तो कोई पूछे ना तेरा गाल कैसे अंदर गया। इतने छुपाते थे अपने उपवास को हम। आई वॉज सो सेंसिटिव एंड सिंसियर टुवर्ड्स द होली स्पिरिट एंड अनॉइंटिंग। और उसके 81 में परमेश्वर ने हमको चिन्ह और चमत्कार की सेवा से भर दिया। भूत निकलने लगे, बीमार चंगे होने लगे। इस तरीके का सिलसिला सन 1981 से शुरू हुआ। उसके बाद में हम रोडों में जाकर के चिन्ह चमत्कार करते रहे। परंतु इससे पहले कि हम रोडों में जाके चिन्ह और चमत्कार की सेवा करें, हमने पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सबसे पहला परमिशन दिया। 1 year continuously I was speaking in tongue. In the same time मैं पवित्र आत्मा से कहते थे, हे पवित्र आत्मा, मुझे ना अपने प्रेम से, अपने आनंद से, अपनी शांति से और अपनी बुद्धि से, शांति, बुद्धि, प्रेम, ये 3 चीज मेरे जिंदगी में थी। I was so hungry for the divine love and the peace and wisdom. चलते चलते कहते थे, बुद्धि दे दे, बुद्धि दे दे, शक्ति दे दे, शक्ति दे दे, अभिषेक दे दे, प्यार दे दे, प्यार दे दे, fill me with thy divine love, give me the wisdom, give me the peace। ये 3 विषय हमारे unknowingly हमको किसी ने नहीं सिखाया। 2 फरवरी सन 1980 से लेकर के मार्च 81 का, मार्च में जो लैंड डेज शुरू होते हैं, उन दिनों में हमने उपवास की प्रार्थना शुरू की। 1 साल लगातार हम इन 3 विषयों को लेकर प्रार्थना, मुझे बुद्धि दे दे प्रभु, दूसरा शांति दे दे प्रभु, प्यार दे दे प्रभु। हमने कोई वरदान वरदान नहीं मांगा। आज लोग ये 3 चीजों को नहीं मांगते, सीधे वरदान, प्रभु मेरे को बड़ा जाल दे दे, बहुत मछली फांसूंगा और बीबी को भी काल में रेहपट मारूंगा और गर्लफ्रेंड को भी लव यू कर दूंगा। नहीं चलेगा। The anointing is not going to be rest upon you because your heart is filthily, dirty. जिनका मन गंदा है उनको अभिषेक नहीं मिलेगा, मुझे माफ कर देना। तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भरपूर कर दिया। जब वो बपतिस्मा लेके बाहर आया, आकाश खुल गया और कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उस पर उतरा। तब आत्मा ने उसे जंगल में ले गया और वहां उन्होंने पानी की बोतल नहीं रखी थी, वहां नारियल का पानी नहीं मिलता था बिस्किट बिस्लरी नहीं थी वहां, नदी नाले का पानी पी लेते थे प्रभु। And he was fasting 40 days and night and he was moving in the wilderness. उस समय वह अपने अंदर पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में आनंद और शांति की प्राप्ति के लिए परमेश्वर से गुहार लगा रहे थे और कह रहे थे कि हे प्रभु, मेरी कल्पनाओं के ऊपर ईश्वर की कल्पना दीजिएगा। Give me the divine thoughts and put the divine thoughts in my mind. Listen me. Hallelujah. अभिषेक का सबसे पहला उपयोग आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए होना चाहिए। आज 99% अभिषेक को दूसरों की सेवा में इस्तेमाल करने का मन ज्यादा रखते हैं। पर जब कोरोना महामारी बहुत जल्दी आने वाली है, ख्रिस्त विरोधी आने वाला है, जब एंटा क्राइस्ट का किंगडम शुरू होने वाला है,
भूकंप आएंगे। नेपाल वाले लोगों, पहाड़ों में रहने वालों, जब कभी भी धरती हिले तो घर तोड़ करके, दरवाजा तोड़ के भागना। और अब जो भयानक भूकंप आएगा, धरती में आज तक नहीं, 8 से लेकर के 11.2 रेक्टेयर का भूकंप आने वाला है। अपनी जिंदगी सुधार लेना। ये मोबाइल के साथ में लंद फंद बंद करें, लड़कीबाजी बंद करें, अपने परमेश्वर के सामने अपने मन को शुद्ध करते हुए अपना जीवन चलाएं, तो भूकंप से बचिएगा। फिर उससे बच गए तो महामारी आने वाली है, और ऐसा वाला कोरोना आने वाला है जो अब तक आया था ना 2021 में, उससे 10 गुना पावरफुल आने वाला है। इसलिए दूसरों के लिए अभिषेक का इतना महत्व नहीं है जितना अभिषेक का आपके अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए जरूरी है। द अनॉइंटिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ। अच्छे से याद रखना, मिनिस्ट्री होती रहेगी, चलती रहेगी, पर पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है वह आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर ईश्वर का प्रेम और ईश्वर के आनंद और शांति आने के लिए जो आपकी जिंदगी को महफूज और सुरक्षित रखेगा, इस अभिषेक की कल्पना पहले कीजिएगा। और आज हम विशेष रीति से आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको खुद को परिवर्तित करने के लिए आने पाए, इस बात के लिए सबसे पहले अभिषेक की हमारी जरूरत है। परंतु इसके लिए आपका एग्रीमेंट चाहिए। यदि आप अपने आप को अपनी सहमति नहीं देंगे, इफ यू आर नॉट गोइंग टू गिव द एग्रीमेंट, the anointing is not going to be touch your life for the transformation of your own attitudes. Sorry to say. यदि आप अपने जीवन में जीवन के परिवर्तन के लिए अभिषेक नहीं मांगे तो आने वाला दिन आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। इसलिए भविष्यवाणी को कान धर के सुन लीजिएगा। हमारी सबसे बड़ी और पहली जरूरत ये होगी कि हम पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में बुद्धि, नंबर 2 प्रेम, नंबर 3 शांति, और शांति रहेगी तो उसका दूसरा पड़ला आनंद आना रहेगा। इफ यू हैव द पीस, द जॉय ऑटोमेटिकली विल कम इन टू योर हार्ट। और शांति और आनंद आपके लिए वो रक्षा कवच बन जाएगा। हाँ, यदि आप देखें रोमियो की किताब, उसका 14वां अध्याय, बुक ऑफ रोमन, यदि मैं निकाल लूं, एक मिनट, रोमियो की किताब और उसका 14 अध्याय और उसका 20वां पद, 14 नहीं है, 16 में देखेंगे, 16 अध्याय 20 पद, रोमियो की किताब 16 अध्याय और उसका 20वां पद। देखो अभिषेक की जरूरत कहाँ है। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे पीछे बोलिए, शांति का, नेपाल वाले भाई लोगों, शांति का, सब लोग बोलिए ना, शांति का परमेश्वर शैतान को, किसको? तुम्हारे पांव से, जोर से बोले, तुम्हारे पांव से शीघ्र, कब? 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 क्या करेगा? कौन कुचलेगा? हम कुचलेंगे। कौन कुचलवाएगा? शांति का परमेश्वर। कुचलना तुम्हारा काम है, कुचलवाना परमेश्वर का काम है। होश में रहिएगा, सोना नहीं। कुचलेगा कौन? हम। और यदि आपने नहीं कुचला तो डस लेगा, कुचलेगा नहीं। उसका पैर ही नहीं तो कहां से कुचलेगा? क्या करेगा वो? डसेगा। यदि तुमने उसको नहीं कुचला तो डसेगा जरूर। कहां डसेगा? हाँ, फिर ऐसा टिंगस टिंगस के चलिएगा। दुनिया सेल्फी बनाएगी, क्या हो गया रे, टांग टूट गई क्या? नहीं, टांग तो नहीं टूटी, और एड़ी के अंदर में कीला घुस गया, 2 ऊपर से और 2 नीचे से। अजगर ने डस लिया था।
बच गए तो बच गए, नहीं तो जय मसीह की, कांधे की सवारी। जो नहीं कुचलेगा वो डसवाएगा, और यदि डसवाने से बचना है तो कुचलना जरूरी है। जो नहीं कुचलेगा उसको डसेगा, और डसने से बचना है तो कुचलना पड़ेगा। और कुचलने के लिए बूट पहनने की जरूरत नहीं है, शांति की राजकुमार की खोज करने की जरूरत है। और शांति की राजकुमार जब तुम्हें शांति